प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर इस खूबसूरत सुबह में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक जलाली और कय्यूम नाम में आपको सलाम भेजते हैं और चाहते हैं खुदावंद का सलाम आप पे ठहर जाए और इस सलाम से आपको बरकतें मिलें। आज का दिन खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर इसलिए करा है कि हम उसकी बातों को आपके साथ आश्कारा करें। तो ध्यान रखिए कि जब भी खुदा कलाम आपके जीवन में आता है या आप उसे रिसीव करते हैं तो बड़े संभाल के रखिए। तो ये कलाम है जो हमें जीवन देता है। रोमियो को 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, सुने। गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना। बड़े ध्यान सुनिएगा। इफ यू वांट टू गेट द सल्वेशन, तो जो गुनाह हमसे गुनाह जो इस दुनिया में भरा पड़ा है, तो गुनाह तुम्हारे इस फानी बदन में, फानी माने खत्म होने वाला, ये जिस्म खत्म होने वाला है। तो लिखा है गुनाह तुम्हारे फानी बदन पर बादशाह। इसके माने गुनाह बड़ी बादशाह करता है, हमारे जिस्म को अपने लिए इस्तेमाल करता है, वो बादशाह करता है। ले लो 30 चांदी के सिक्के, भेज दो यीशु मसीह को, उसने वही काम करा। वो गुनाह ने उसके जिस्म पे बादशाह करी, लेकिन वो पवित्र आत्मा को भूल गया था। बहुत बार हमारे जीवन में गुनाह बड़ी बादशाह करता है। एक दिन दाऊद से गुनाह हो गया, बड़ा सरदर्द हुआ कि वो जब टहल रहा था उसने एक औरत को नहाते हुए देखा, उसे अपने घर बुला लिया, उससे हम बिस्तर हुआ, उसके आदमी को फौज में आगे खड़े करके मरवा दिया, उससे बेटा पैदा हुआ। तब खुदा ने कहा तेरा बेटा तुझसे छीन लूंगा। वो तो शुक्र हो कि दाऊद ने नातन नबी के आगे अपने गुनाहों का इकरार करा, खुदा ने उसे माफ कर दिया। खुदा बाप चाहता है कि ये गुनाह हमारे फानी बदन पर बादशाह ना करे। जब कोई बादशाह करता तो वो चाहता है जो उसके दिल में वो आपसे करवाता है, लेकिन खुदा चाहता है वो गुनाह। देखिए यूसुफ भी तो एक छोटी शख्सियत था, किसी की नौकर करता था, गुलाम में था वो, लेकिन गुनाह ने उसके जिस्म पर बादशाह नहीं करी, वो उस गुनाह को ठुकरा के भागा। बाइबल में ये किस्सा बड़ी अजीब और गरीब है। उसने अपने जिस्म पर बादशाह करने से मना कर दिया और कह नहीं मैं नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा दिल होना चाहिए कहने के लिए, चाहे उसके लिए उसको जेल खाने में जाना पड़ा, लेकिन उसने गुनाह को अपने जिस्म पर बादशाह नहीं करने दिया। गुनाह तुम्हारे फानी बदन पे बादशाह ना करे। आगे जब गुनाह हमारी जिस्म पर बादशाह करता है तो हम उसकी चीजों के ताबे हो जाते हैं। जैसा कहते हैं यस यस, यही तो हम करते हैं। जब हमारा सुनिएगा चर्च का टाइम है, तब वो
गुनाह फानी बदन पे कैसे बादशाह करता, चले जाना भी आधे घंटे हो रहे हैं, ये बादशाह कर रहा आपके ऊपर, आपको वक्त से पहले जाने से रोक रहा है। ये ऐसे बादशाह करता है कि वो खुदा के हुक्म को भुलवा देता है और तब उस गुनाह हमें याद आता रहे कि कैसे करेंगे। आगे पढ़िएगा 13वीं आयत। और अपने आज़ा नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना, और अपने अज़ा, देखिए हमारे जिस्म में बहुत अज़ा हैं, अंदर का तो मैं आपको नहीं बता सकता कितने, लेकिन दिल, ये जो आंख यहाँ दिख रहे हैं सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, यही तो अज़ा है। सबसे पहले हमारा दिमाग एक अज़ा है, फिर आंख हमारी अज़ा है, फिर कान हमारे अज़ा है, फिर हमारे होंठ अज़ा हैं, फिर हमारा हाथ अज़ा है, पाँव अज़ा हैं। ये हम गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुनाह हमसे हमारे अंगों को गलत काम के लिए इस्तेमाल करता है। योदा स्क्रूति के दिमाग में डाल दिया, ले लो 30 चांदी के सिक्के, उसने वो काम करा। इज़ेबेल के दिमाग में डाला, इससे ये दाग की बारी लेनी है, एक तरीका है, उसने उसको पत्थरों से मरवा के जान से मरवा दिया नबोत को। ऐसे राज्य करता फानी बदन पे। लेकिन खुदा बाप चाहता है हम ऐसे गुनाह की ख्वाहिशों को पूरा न करें, क्योंकि याकूब ने पहले बाब में लिखा 14 आयत में कि ख्वाहिशें कैसे आती है, खिंचकर और फंसकर, और फिर ये गुनाह हामला होता है, ख्वाहिश हामला होती है। देख, गुनाह से ख्वाहिश हुई और ख्वाहिश अंदर बना, बच्चा बना, और वो हामला हुआ, तो पैदा क्या हुआ? गुनाह ही तो पैदा, मौत पैदा हुई। और खुदा बाप नहीं चाहता कि गुनाह आपके फानी बदन पर राज्य करे, और खुदा बाप चाहता है कि हम उसके जलाल के वारिस बने। और इसी की 14वीं आयत में बड़ा अच्छा लिखा, सुनिएगा 14वीं आयत। गुनाह का तुम पर इख्तियार ना हो। ओ, गुनाह का जब आपने बैप्टिज्म ले लिया ना आपने बैप्टिज्म, और आज जितने मेरी आवाज सुनने में बहुत बार रूल कुदूस भी होगा, लेकिन आज आपको फिर सिखा तो सकता नहीं, शायद मुझसे भी ज्यादा उम्र वाले आप बैठे हो, लेकिन है बाहैसियत खुदा खादिम ये बात आपके जहन में चस्पा करना चाहता हूं, आपके दिल में उतारना चाहता हूं। फिर से पढ़िए 14 आयत। इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना हो। देखिए, अगर हम बपतिस्मा वाले हैं, अगर हम रूल कुदूस पाए वाले लोग हैं, अगर हम होली कम्युनियन लेने वाले लोग हैं, तो गुनाह का हम पर कोई इख्तियार होना नहीं चाहिए। आगे, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं। अब तुम शरीयत के मात, इसके माने शरीयत जब हम को अपनाते हैं तो शरीयत हमारा गुनाह दिखाता है, क्योंकि अब तुम शरीयत के मातहत नहीं, बल्कि फजल के मातहत। बल्कि किसके मातहत हो? फजल के मात। देखिए, एक तरफ लिखा शरीयत, एक तरफ फजल। चाहता तो लिखता कि नया नियम नहीं, उन दिनों में सब पर फजल नहीं था। मैंने आपको पहले बताया कि सब पर फजल हुआ मरियम के जरिए। अब हम शरीयत के मातहत वाले नहीं, अब हम फजल के मातहत हैं। वो तब हम फजल हम पर आएगा, तब फजल हमारी मदद करेगा, तब फजल हमें संभालेगा, जब हम फजल के मातहत होंगे। और मातहत कब होंगे? जब गुनाह को अपने अज़ों पे हुक्मरानी ना करने दे। और खुदावन यही चाहता है कि हम हुक्मरानी ना करने दे और खुदावन के फजल को और भी आगे बढ़ाते जाएं। हम पर फजल हुआ, हम लोगों पे फजल करें। पहले आप फजल को लेना सीखें, आप तभी तो दूसरे को देंगे जब आपके पास होगा। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग उनके पास होता है, अपना फजल दूसरों को नहीं देते। एक राजा ने अपने नौकर के बहुत सी चीज़ों को माफ़ कर दिया, उसके ढेर सारे ऐसे आते थे, उसे माफ़ कर दिया। लेकिन जब उस मुलाजिम पे फजल हुआ और वो बाहर निकला तो उसके किसी पे थोड़े से आते थे, उसने फजल नहीं करा। और जब उसने फजल नहीं करा तो उसका मालूम हाल क्या हुआ? राजा ने कहा इसे उठाओ, उसके सारे खानदान को जेल खाने में डाल दो, जब तक ये दमड़ी अदा ना कर दे, इसे छोड़ना नहीं। बहुत बार खुदा हम पे फजल करता है, लेकिन हम उस फजल का गलत इस्तेमाल करते हैं। तभी तो पौलुस एक दिन कहने लगा, सुनिएगा, खुदा का बंदा कहने लगा, अब हमें एक काम करना है कि हम फजल का इस्तेमाल कैसे करें। 2 कुरिन्थियों 6 बाब 1 आयत पढ़िएगा जी। अब हम क्या करें कि ये फजल हमको मिलता रहे, हमारे जिस्म पर ये ख्वाहिशें काबिज ना हो रहा है और गुनाह हमको फजल से दूर ना कर दे। पढ़िएगा 6 बाब 1 आयत। हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं, हाँ, ये भी इल्तिमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ है
ना रहने दो। बेफायदा ना रहने दो। इसके माने खुदा हम पर बड़ा फजल करता है। जब हम आंखों में आंसू ले आते हैं, जब हम बैठ के घुटनों पर टिक के दुआ करते हैं, खुदा हम पे फजल कर देता है। तो बाइबल ये तो होता है, तुम्हें मुफ्त मिला तो मुफ्त बांटो ना। उस आदमी ने यही तो काम करा। उसके 500 दिनार माफ हो गए, वो 50 दिनार माफ नहीं कर पाया। उसने खुदा के फजल को ठुकरा दिया। खुदा ने अपना हुक्मनामा वापस ले लिया। नहीं, बुलाओ इसे, इसको जेल खाने में डाल दो। कहीं मेरे और आपके साथ ऐसा ना हुए। खुदा ने मेरे पर आप पे फजल करा है, और जब उसने ये फजल करा है तो हम ये फजल आगे बढ़ाएं, फजल को आगे बढ़ाएं, ताकि औरों पे भी फजल हो और भी बादशाह में दाखिल हो जाए। खुदा बाप मेरी और आपकी जिंदगी को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। एक चीज और है जो हमें करना है इस फजल के लिए, कि ये फजल हम पे बना रहे। पौलुस ने एक खत लिखा गलतियों के नाम, और उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत में ऐसा लिखा, पढ़ें जी। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि अगर रास्तबाजी शरीयत के वसीले से मिलती, हाँ, मसीह का मरना क्या हो जाता, बेकार हो जाता। क्योंकि शरीयत से फजल नहीं मिला, खुदावन यीशु मसीह के जरिए फजल मिला। उसने सलीब पर खून इसीलिए बहाया है। वो 3.5 साल तक इस जमीन पर इसीलिए चलता रहा, क्योंकि एक लाइन लिखी है, वो भलाई करता रहा। भलाई, मैं खुदा बात, तुम इन पे भलाई कर रहे हो, ये तो बहुत खराब था, ये औरत तो बहुत खराब थी। आपको याद आएगा, वो औरत जब कहीं से गुजरती थी तो औरतें अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करती थी कि ये बच्चलन औरत है, बच्चलन औरत है। लेकिन एक दिन खुदा का फजल उस पर ऐसा हुआ, वो जो शमौन कोढ़ी था खाना खिलाने वाला, और यहूदा इस्करियोती, ये देख के चकित रह गए कि यीशु मसीह ने यार आज तक हमारे लिए तो ऐलान बोली नहीं। अब वहां पे यहूदा इस्करियोती नहीं होगा, और भी शागिर्द हैं क्योंकि सभी साथ जाते थे। कि यीशु मसीह ने कहा, जहां जहां मेरे नाम का जिक्र किया जाएगा, इस औरत का भी जिक्र होगा। जहां मेरे नाम की मनादी होगी, इस औरत का जिक्र किया जाएगा। ये फजल था खुदा का। उसने कुछ भी तो नहीं करा था, वो गई थी, कन्फेस करा उसने, रिपेंट करा उसने, और अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में सौंप दी। खुदा का फजल ऐसा हुआ। आज वही फजल मेरे और आप पे होना चाहता है। क्या पता खुदावन किस तरीके से मेरे और आपके लिख दे। इस जमीन पर लोग जब मर जाते हैं तो उनकी कब्र के ऊपर नाम लिखवाते हैं, वगैरह वगैरह, सब यहीं पे रह जाएंगे। आपका नाम आसमान पे लिखा होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं खुदा का फजल आप पर हो, तो आप अपने आप को सबसे पहले फानी जिस्म पर गुनाहों का कब्जा ना होने दें। कोई भी गुनाह आपके जिस्म पे कब्जा ना करे, क्योंकि जिस्म पर कब्जा करता है गुनाह, तो जिस्म का एक एक अंग गुनाह वाला काम करता है। और जब आप गुनाह वाले काम करते हैं तो आसमान का खुदा आपसे नाखुश होता है, और जब वो आपसे नाखुश होता है तो बहुत बार पवित्र आत्मा भी छिन जाती है। सौल पे फजल हुआ था, आपको याद आ जाएगा, सौल पे फजल हुआ था। 12वें गोत्र का वो था लड़का, लेकिन खुदा ने उसको, इसका नाम केस था, साउल को खुदा ने राजा बनवा दिया शमूएल से कह के। लेकिन उसने फजल को बेकार करा। अगर वो चाहता तो उसका नाम भी किताब हयात में लिखा होता। उसने खुदा के फजल को बेकार करा कि उसने खुदा का हुक्म न मानकर दुनिया का हुक्म मानना शुरू करा। नहीं, हम ऐसी गलती भूल के भी ना करें। फजल जो हुआ था, फजल छिन गया। जो रूह खुदा ने दी थी वो रूह छिन गई। सिर्फ वजह एक थी, उसने जो खुदा को दर्जा देता था वो देना कम कर दिया, और जो दुनिया को नहीं देता था दुनिया को ज्यादा कर दिया। उसने खुदा के फजल को बेकार कर दिया। मैं और आप, अगर आपकी जिंदगी में खुदा ने फजल करा है, आपको चपरासी से निकाल के अफसर बना दिया है, ये खुदा का फजल है, तो बेकार मत जाने देना। खुदा ने आपको बेटे दिए हैं, ये खुदा का फजल है, तो ये फजल बेकार मत जाने देना। खुदा ने आपको झोपड़े से निकाल के एक अच्छे घर में बिठा दिया है, आप इस फजल को बेकार मत जाने देना। क्योंकि जब बेकार जाता है तो हालात हो जाती है कि उजिया काहिन की तरह कोठरी में बंद होना पड़ता है। खुदा का फजल उसमें तो इतना हुआ था कि खुदा ने उसके बाप से ज्यादा उसको शोहरत दिलाई, लेकिन उसने फजल को बेकार कर दिया।
मालूम क्या था? ये नहीं कि वो जो बखूर दान जलाने जा रहा था, इसलिए बेकार कर दिया कि वो पादरियों पे झुंझला रहा था। आज की तारीख में भी बहुत से लोग खुदा के खादिमों पर बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, झुंझलाते हैं। आप ऐसा मत करिएगा। खुदा का फजल छिन गया, उसने खुदा के फजल को बेकार कर दिया और पादरियों के सामने कोड़ी बन गया। बड़ी शर्म आई कि जब हम बड़े अच्छे खासे और जो के लोग पादरी हमें देख रहे हो, पादरी मना कर रहे, नहीं ये मत करो, ये ठीक बात नहीं है, और हम झुंझला रहे हैं। और जब कोड निकल आए तो खुद कहेंगे यार ये तो मैंने बड़ी गलती करी, अब उसकी कोई माफी तो थी ही नहीं। गया, जब तक मर नहीं गया कोठरी में बंद रहा। 68 साल तक उसने करी। लियो लिखा 16 साल में राजा बना और 52 साल उसने राज्य करा है। 68 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। अगर ना ये काम करता और जिंदा पाता। आइए एक जगह और चले ताकि आपको बरकत मिले, और वह है कि अब हम फजल के लिए क्या करें, कैसे हमें फजल मिले। इफ्सियों की किताब पहला बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को ऐसा पढ़िएगा जी। हमको उसमें उसके खून के वसीले हमको उसमें उसके खून के वसीले से क्या मिले? हाँ, यानी कसूरों की मुआफी, यानी कसूर की माफी, उसके उस फजल की दौलत, उसके उस फजल की, यानी खुदा के पास एक दौलत थी। अगर आप पूरा ध्यान करें तो यीशु मसीह तो ये कह रहा था इब्ने आदम के पास तो सर रखने के लिए जगह भी नहीं है। उसका अपना कोई था भी नहीं घर, लेकिन उसके पास एक दौलत थी, और वो काय की दौलत थी? फजल की। और हम हमारे कसूरों की माफी, देखिए कसूर तो करे ना आपने, मैंने भी करे बहुत कसूर किया, मुझसे गुनाह भी बहुत हुए हैं, लेकिन बाइबल बताती है कसूरों की माफी और गुनाहों की माफी यीशु मसीह के फजल के द्वारा। आगे पढ़ेंगे। दौलत के मुआफिक हासिल है, हाँ, जो उसने हर तरह की हिकमत हाँ, और दानाई के साथ कसरत से हाँ, हम पर नाज़िल किया। उसने ये नहीं कहा थोड़ा करूंगा, तुम्हारा थोड़ा कसूर नहीं, थोड़ी सी करूंगा। उसने दानाई के मुताबिक, चाहे उसने बड़ा गुनाह करा चाहे छोटा गुनाह करा। आपको याद आएगा जब शमौन कोड़ी खाना खिला रहा था और बुदबुदा रहा था, तो उसने कहा शमौन ये बता, जिसके थोड़े गुनाह माफ होते हैं अब वो ज्यादा खुश होता है, जिसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं वो ज्यादा खुश होता है? कहना जिसके ज्यादा गुनाह माफ हो, ये औरत वही है। उसने अपने फजल की दौलत से सिर्फ शमौन को क्या, तो उसने ये भी था कि हाँ थोड़े वालों को भी माफ कर दिया, लेकिन तूने खुशी नहीं मनाई, इसके ज्यादा थे इसलिए खुशी मना रही है। हम खुदा के लोग हैं, फजल की दौलत से महरूम ना रहें। 8वीं आयत और जरा पढ़िएगा इसकी। जो उसने हर तरह की हिकमत, जो उसने हर तरह की हिकमत दानाई के साथ और दनाई के साथ कसरत से पर नाज़िल किया। हम पर नाजिल, उसने फजल की दौलत हम सब पे नाजिल करी है। लेकिन उस फजल को पाने की तो कोशिश करें, अपने कसूरों की माफी मांगे। जब उस सूबेदार को पता पड़ गया यार मैं तो बहुत खताकार हूँ, गुनहगार हूँ, तो कलाम में लिखा है वो खुदा के पास आके भक्त बन गया। पहले नहीं लिखा था, पहले लिखा था वो सूबेदार था, लेकिन फिर लिखे जाने लगा कुर्नेलियस नाम का एक आदमी भक्त था, दीनदार था। देनदार नहीं, दीनदार। दीन माने मजहब होता है, और जो मजहब पे चलने वाला वो दीनदार था। और मालूम उसमें फजल कैसे हुआ? बाइबल बताती है कि वो अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। पहली चीज, सिर्फ कुर्नेलियस से नहीं डरता था, उसकी औरत भी डरती थी, उसके बेटे भी डरते थे। बेटों के औरतें होंगे तो वो भी डरती थी, उनके बच्चे होंगे वो भी डरते, उनकी बेटियां भी डरती थी। और लिखा अपने सारे घराने समेत खुदा से दुआ करता था। अगर आपको खुदा का फजल पाना चाहता, आपका अकेला दुआ करना काफी नहीं है, आपको अपने सारे खानदान को लेकर खुदा से दुआ करनी है। फजल। और भाई लिखा उसके फजल हुआ कि तीसरे पहर के करीब जब वो बाहर बैठा था, कुर्सी पे बैठा था, तो आसमान का फरिश्ता उसको दिखाई दिया। ये खुदा का फजल था। खुदा का फजल खुदा के लोगों पर बहुतायत से होता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को बदलें। फजल बट नहीं रहा है, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। मैंने ज़कई का उदाहरण बताया, मैंने बच्चलन औरत का उदाहरण बताया, मैं कुर्नेलियस का उदाहरण बता रहा हूँ। उस आदमी का मैंने उदाहरण बताया जिसके 500 दिनार माफ हुए थे और वो 50 दिनार माफ नहीं कर पाया, उसका फजल उससे छिन गया। आज खुदा आपको अपने फजल से भरना चाहता है, और जब वो भरना चाहता है तो हम उसके माथे तो जाए ना,
देखिए दूसरा तीमुथियुस दूसरे बाब की पहली आयत में ऐसा लिखा है, आए मेरे फर्जंद तू उस फजल, ये तीमुथियुस को लिख रहा है। तीमुथियुस उसका स्पिरिचुअल बेटा है और उसको खत लिख रहा है कि यूं लिख रहा है, आए मेरे बेटे तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है क्या बन, बलवंत बन जा। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं हर क्षेत्र में, तो हमने उसके फजल को अपनाना है। खुदा का अनुग्रह हमें बलवंत कर सकता है। आपका जिम जाना, आपका कसरत करना, आपका पास रिवॉल्वर का होना, आपके पास धनुष का होना, तलवार का होना, यह आपको बलवंत नहीं बना सकता, लेकिन सिर्फ खुदा का फजल आपको बलवंत बना सकता है। और वो यही सिखा रहा है कि मैं तेरे को एक शिक्षा दे रहा हूं, मैं तेरे को तालीम दे रहा हूं कि तू खुदा के फजल से अपने आप को बलवंत बना ले। खुदा का फजल बहेरा है सबके लिए। दाऊद के पास खुदा का फजल था भाई। दाऊद के पास कोई ताकत नहीं थी, एक आम लड़का था, गोफन थी उसके पास, 5 पत्थर थे उसके पास, लाठी लेकर आया था और जाति जुलियत कह रहा था, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे लाठी लेकर मारने आया है। लेकिन खुदा का फजल उसके पास, उसने कहा था तू तो हल तो ये तलवार और ढाल लेकर आया, मैं अपने खुदा का नाम लेकर आया। खुदा का दूसरा नाम है फजल। मैं खुदा का नाम लेकर आऊं। आज वही खुदा तेरे को मेरे हाथ में कर देगा। वहां से रहता छोटा सा लड़का मेरे से ऐसी बात कर, क्योंकि उसके पास खुदा का फजल था। खुदा ने उसे बलवंत बनाया कि उसने इतना बलवंत बनाया, एक ही पत्थर में उसने जाति जुलियत को गिरा दिया और उसकी तलवार से उसका वो तलवार वो उठा नहीं सकता था। आप बड़े ध्यान से बाइबल पढ़िएगा। जब वो साउल की तलवार नहीं उठा पाया, जब वो साउल के कपड़े ही नहीं पहन पाया, वो तो जाति जुलियत की तलवार थी भाई। पता नहीं कहां से उसके पास बल आ गया, उसने तलवार उठाई और उससे उसका सर काट डाला। ये सब उसकी ताकत, उसके पास तो ताकत ही नहीं थी, उसकी ताकत उसका कुछ नहीं कर पाती। लेकिन खुदा के फजल ने उसको बलवंत बनाया। और खुदा का बल जब मिला, आप बलवंत बन सकते हैं जब आप खुदा के लिए खर्च होते हैं, जब आप अपनी जिंदगी खुदा को देते हैं, जब आप खुदा के आगे गाते हैं, खुदा के आगे नाचते हैं और खुदा के लिए सितार बजाते हैं, तो खुदा उन्हें अपना बल देता है। और ऐसा बल देता है, किस तरीके का बल? अगर आपकी तनख्वाह थोड़ी, आपकी तनख्वाह ज्यादा कर देगा। आपके बच्चे नहीं हो रहे, खुदा उन्हें आपके घर में बच्चे पैदा कर देगा। खुदा बाप बलवंत बनाता है। ज्यादा होने से बलवंत नहीं बनते हैं, ज्यादा ताकत होने से बलवंत नहीं बनते, ज्यादा रुपया होने से बलवंत नहीं बनते, और ज्यादा बुद्धि होने से बलवंत नहीं बनते। अगर ज्यादा बुद्धि से बलवंत बनने होते तो नबूकदनेस्सर राजा 7 साल तक जंगल में न रहता। खुदा कलाम मेरे आपको सिखा रहा है कि हम खुदा की बातों को जाने, उसके फजल को जाने। जब उसके फजल पे चलने लगेंगे, फजल को पाने वाले काम करने लगेंगे, तो खुदा बाप हमको अपनी रूह और अपनी बरकत से बोलेगा। अगली बार जब फिर आपको मिलेंगे मंगलवार में, फिर आपसे फजल की बात करेंगे। और आपको ये फजल में सिखाना चाहता हूं कि फजल आपके खून के अंदर बहने लगे, क्योंकि दुनिया की उम्दा से उम्दा चीज आप फजल से पा सकते हैं। दौलत से नहीं पा सकते, आप अपनी अकल से नहीं पा सकते फजल की दौलत, आप खुदा से पा सकते हैं। खुदा के पास आइए, गुनाह की माफी मांगिए, कसूरों की माफी मांगिए, ज़कै की तरह अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, उस औरत की तरह अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, तो खुदावन आप पे फजल, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के जरिए से हमने पाया फजल पर फजल। आगे आपसे बात करेंगे, पहले आपसे दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तो हमारा अच्छा खुदा है। आज तूने हमें सिखाया कि हम तेरे फजल को पाने की कोशिश करें। वो फजल जो दाऊद ने पाया, वो फजल जो यूसुफ ने पाया, वो फजल जो कुरनूलियस ने पाया, वो फजल जो ज़कै ने पाया, काश यही फजल आज हम सब पर भी हो सकता है हम लोग इस काबिल ना हो कि तेरा वो फजल बने, बल्कि तू हमको अपने काबिल बना। जो बातें हमने सुनी है, जिसको सुनकर ये फजल को पाने के काबिल बने, हमें ही बना। हमारी खता, हमारी कसूर, हमारी गलतियां और हमारे गुनाह सब माफ कर दे फजल से, ताकि हम इसे पाने के लायक हो जाएं और फजल हमारे अंगों पर इख्तियार रखे। सबको बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगली बार फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं
पत्थर सा खुफिया होना, नाव में बैठे हैं पत्थर सा खुफिया होना, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में। रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में। यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।